मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृषाली जैन की लिखी कहानी तेरे मेरे बीच में पार्ट 4। इस कहानी में अब तक आपने सुना अलका और डॉक्टर अभय की शादी जल्दबाजी में हुई है, लेकिन डॉक्टर अभय को अलका बहुत पसंद आ गई है। शादी के बाद दोनों परंपरा के हिसाब से श्री महावीर जी के तीर्थ पर जाते हैं। वहां अलका की दोस्ती एक आंटी से हो जाती है। यही अभय को लगता है कि शायद अलका इस शादी से खुश नहीं है और वो अलका से इस बारे में बात भी करता है, लेकिन आंटी के पति की तबीयत अचानक खराब हो जाने की वजह से बात पूरी नहीं हो पाती। कहां पहुंचेगा अलका और अभय के बीच का ये सफर, सुनते हैं आगे। अलका आंटी को संभालती हुई उनके कमरे में दाखिल हुई। अभय पहले ही अंकल के पास पहुंच चुका था। अंकल बेड पर करवटें बदलते हुए उखड़ी उखड़ी सांसें भर रहे थे। उनके सीने में तेज दर्द उठा था। आंटी का रो रो के बुरा हाल था। रिजॉर्ट के मैनेजर भी वहीं आ गए। अभय ने फौरन उनकी शर्ट के बटन ढीले किए और उनका बायां हाथ उनकी छाती पर टिकाकर उन्हें बेड रेस्ट के सहारे टिका दिया। अलका, मेरे बैग में एक किट है व्हाइट कलर की, उसको जल्दी ले आओ प्लीज, अभय ने बिना पलटे ही कहा। अलका और अभय का कमरा 2 कमरे छोड़कर था। अलका साड़ी संभालती हुई दौड़ती हुई कमरे में गई और अभय के बैग से किट निकाल के ले आई। लौटी तो देखा अंकल को सीने में लगातार दर्द हो रहा था। उसने किट खोलकर अभय के पास रख दी। अभय ने स्टेथोस्कोप निकाला और अंकल की जांच शुरू की। उसने आंटी से पूछा, आखिरी बार क्या खाया था इन्होंने? आंटी बोली, सुबह चाय पी थी बस, हम अभी मंदिर से लौटे, बस खाने ही जा रहे थे। खाना कल शाम 7 बजे खाया था। अचानक आंटी की सिसकी निकल गई। सब ठीक हो जाएगा आंटी, अभय हैं, वो कुछ गलत नहीं होने देंगे, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। अभय की आंखें अलका पर टिक गईं। अलका ने अचकचाकर अपनी नजरें फेर ली। वाकई अभय पर इतना भरोसा था उसको, शायद था। थोड़ी नाराजगी भी थी जो अब थोड़ा कम होती लग रही थी। अभय की 2 गोली से अंकल को आराम पड़ना शुरू हो गया था। आंटी अब भी सुबकियां भर रही थीं। अभय ने उनसे कहा, आंटी गैस की वजह से दर्द हो गया है, परेशान होने जैसा कुछ भी नहीं है। ये एंटासिड रखिए, 3 दिन रोज सवेरे खाली पेट दीजिएगा। दरवाजे के पास खड़ी अलका के नजदीक अभय रुका और आंटी की तरफ मुड़ के बोला, सही कहा था आंटी आपने, लड़की वाकई कुछ ज्यादा अच्छी मिल गई मुझे। और बिना आगे कुछ कहे कमरे में वापस चला गया। अलका आंटी को देखकर हल्का सा मुस्कुराई और जाने को वापस मुड़ गई। आंटी ने कहा, अलका कुछ देर बाहर चलोगी मेरे साथ? थोड़ा मुझे भी आराम आ जाएगा, बस थोड़ी देर। अंकल सो गए थे। अलका ने एक बार अपने कमरे की तरफ मुड़कर देखा, फिर आंटी के साथ बाहर चली गई। मैं और वो 43 साल से एक साथ हैं, 43 इयर्स। आज तक इन्हें कभी जुकाम भी तेज नहीं हुआ है। मैं बहुत डर गई थी। आंटी बाहर सीढ़ियों के पास बैठते हुए बोली। अब सब ठीक है आंटी, अलका ने आंटी का हाथ थामते हुए कहा। श्री महावीर जी बहुत छोटा सा गांव है। रिजॉर्ट की सीढ़ियां सीधी सड़क पर खुलती थीं। एक सीधी सड़क के आसपास ही पूरा गांव बसा हुआ था। धुले धुले रास्तों पर गीली मिट्टी की भीनी खुशबू महक रही थी, लेकिन मन किसी चीज में नहीं लग रहा था। अलका को रह रहकर अभय की बातें याद आ रही थी। तुम्हारी चुप्पी मुझे परेशान कर रही है। अगर ये रिश्ता तुम्हारे मन से नहीं हुआ है तो। अचानक आंटी ने उसका हाथ थाम लिया। जानती हो अलका, तुम्हारे अंकल और मैं शादी के पहले मिले भी नहीं थे। शुरू शुरू में बहुत कम बोलते थे, लगता था जैसे बस निभा रहे हूं। अलका ने आंटी का हाथ कस के थाम लिया, लेकिन कुछ बोली नहीं। मुझे हमेशा लगता कि मैं ऐसा क्या करूं कि वो मुझको पसंद करने लगे। यू सी, उस टाइम ये चॉइस नहीं होती थी, लेकिन
पेशेंस बहुत होता था। एक रोज वो मेरे पास आए और बोले कि मैंने पढ़ाई क्यों छोड़ी। मैंने कहा आपसे ब्याह जो हो रहा था। वो बोले मैंने शादी के समय सुना था कि तुमको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, अगर तुम पढ़ाई वापस शुरू करोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। बस इतना कहकर इंटर का फॉर्म दे गए थे। सिर्फ इंटर नहीं, डॉक्टरेट तक वो मेरा साथ निभाते रहे। मेरी पोस्टिंग पर मुझसे ज्यादा खुश वो थे। मुझे उस रोज पता चला था अलका कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। प्यार है ऐसा कहना हर बार जरूरी नहीं होता, लेकिन जताना जरूरी होता है। मेरे अंदर जो उस दिन सुकून आया था ना अलका, वो आज 43 साल बाद खोता सा लग रहा था। उनके बिना जिंदगी सोची ही नहीं जा सकती। आंटी की कही बातें अलका को सोचने पर मजबूर कर रही थीं। अभय को सिर्फ एक बात से जज नहीं करना चाहिए उसको। इतने दिनों में एक बार भी अलका को नहीं लगा था कि अभय को उसका ख्याल नहीं है। ख्याल तो अलका को भी था, लेकिन कुछ था जो सहज होने से उसे रोक रहा था। वैसे अभय के लिए वो एक गिफ्ट भी लाई थी, बहुत सहेज करके, बहुत मेहनत से बनाया था, लेकिन दे नहीं पाई थी। जैसे अभय से ये कह नहीं पाई थी कि पढ़ाई छोड़ना उसे अच्छा नहीं लग रहा है, कि अभय उसे पसंद था पर ऐसा कॉम्प्रोमाइज वो हर बार करने को तैयार नहीं है। शायद उसे कह देना चाहिए था। वो तुमसे बहुत प्यार करता है ना, आंटी ने अचानक कहा तो उसका ध्यान टूटा। ठंड बढ़ रही है आंटी, अंदर चलते हैं, अलका ने कहा और बिना कोई जवाब दिए अंदर जाने के लिए उठ गई। अगली सुबह उसको और अभय को जयपुर से दिल्ली की फ्लाइट पकड़नी थी। उन दोनों ने और आंटी अंकल ने एक साथ ही चेकआउट किया था। आंटी अभय के पास आई और बोली, तुमने कल जो मदद की उसके लिए बहुत शुक्रिया बेटा। मैं वाकई बहुत डर गई थी। इसमें शुक्रिया जैसा कुछ नहीं है आंटी, इट्स ऑल गुड। इतना बोलकर अभय आगे निकला ही था कि आंटी ने आवाज दी, अलका, लड़का कुछ ज्यादा ही अच्छा मिल गया तुझे। अभय फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था। दोनों का सामान टैक्सी में लोड हुआ और वो जयपुर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। एयरपोर्ट पहुंचे तो मालूम चला कि उनकी फ्लाइट 2 घंटे लेट है। दोनों चेक इन करके वेटिंग एरिया में बैठ गए। कल से दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। हुआ था तो बस एक दूसरे को निगाहें भर भर के देखना, जैसे आंखें वो सारा काम कर देंगी जो ज़बान नहीं कर पा रही थी। अभय अखबार लिए बैठा था। उसे नहीं पता था कि खबर में क्या लिखा है। उसे तो बस पिछली दोपहर किसी नश्तर की तरह चुभ रही थी और वो चुभन उससे सही नहीं जा रही थी। अलका का हाल भी कुछ ऐसा ही था। अभय एक अच्छा इंसान था। उसने एक बार कोशिश की थी अभय के बिना जिंदगी के बारे में कल्पना करने की, लेकिन नहीं उसे वजह दिखी और नहीं जिंदगी। और उस पल उसको समझ आ गया कि उसे करना क्या है। बाबा ने कहा था कि रिश्ते का एक छोर अगर वो संभालेगी तो अभय दूसरा संभाल लेगा। और फिर उसने अपने बैग से एक सलेटी रंग का बॉक्स निकाला जिस पर लाल रंग के रिबन से एक बो बंधी हुई थी। खोलिए इसको, अलका ने अभय के हाथ से अखबार लेते हुए कहा। क्या है इसमें? अभय ने कहा। खोलिए तो। अभय ने जब बॉक्स खोला तो कुछ बोल नहीं पाया। अलका ने अपने हाथों से उन दोनों के नए घर के लिए एक नेम प्लेट बनाई थी। पत्थर के छोटे छोटे ब्लॉक्स के ऊपर अक्षर अक्षर उन दोनों का नाम था, अलका एंड अभय सेठी। अभय मुझे हमेशा ही अपने मन की फीलिंग्स कहना नहीं आया। आप जितनी आसानी से कह लेते हैं, जितनी आसानी से बांट लेते हैं, उतनी आसानी से मैं कभी बात कर ही नहीं पाई। कभी पापा से भी कुछ कहना होता था तो मुझे बहुत सोचना पड़ता था। मुझे लगा था कि उस दिन आपको रिश्ते के लिए हाँ कहकर मैंने जता दिया है कि आप मेरी पसंद हैं, लेकिन शायद मैं
ठीक से समझा नहीं पाई। फिर मेरा कॉलेज छूटने की तकलीफ भी थी मुझको। मैंने आपसे पहली ही मुलाकात में कहा था कि मेरी पढ़ाई मेरे लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन ये नेम प्लेट जितना आपका सपना है उतना ही मेरा भी। मैं बस अपने ही मन में उलझ गई थी। अभय की आंखों से न जाने कैसे 2 आंसू लुढ़क आए। अभय ने बहुत एहतियात से वो डब्बा एक किनारे रखा और कहा, मैं भी लाया था कुछ तुम्हारे लिए। और फिर अपने बैग से कुछ कागज निकालते हुए कहा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक स्पेशल पब्लिशिंग कोर्स होता है 6 महीने का। बुआ ने बताया था कि तुम उसके बारे में बहुत बात करती थी। मैंने फॉर्म्स मंगाए तुम्हारे लिए। कोर्स जुलाई में शुरू होगा। मैं जानता हूं अलका कि तुमने मेरे लिए क्या छोड़ा है। मेरे सपने चाहे जितने भी बड़े हों अलका, वो तुम्हारे सपनों का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये तुम्हारे और मेरे बीच की सबसे बड़ी साझेदारी है। अलका ने धीरे से अपना सर अभय के कंधे पर रख दिया। अभय की नर्म उंगलियां अलका के आंसू बड़े प्यार से पोंछ रही थीं। वक्त जैसे थम गया था उस पल। जयपुर एयरपोर्ट उन दोनों के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह बन गई थी। 3 दिन बाद जब अलका ने अमेरिका के लिए उड़ान भरी तो उसके दिल में अपनी नई जिंदगी के लिए एक नई उमंग थी। उसने और अभय ने अपनी नई जिंदगी के लिए कदम बढ़ा दिया था एक साथ। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, ये थी मेरी मंडली की सदस्य वृषाली जैन की लिखी कहानी तेरे मेरे बीच में पार्ट 4। उम्मीद है ये पूरी कहानी आपको पसंद आई होगी।